हेलो बच्चों। जेई मेन 2025 के लिए कल आप सबका एग्जामिनेशन है, तो उस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ बातें करने जा रहे हैं। पहले तो आप सभी जेई एस्पिरेंट को कोटा क्लासेस की तरफ से, एडुसुडा प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस एग्जाम के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट कि आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से परफॉर्म करके आए। बिल्कुल भी नर्वस ना हो। जो चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, जो चीजें आपने तैयार किया है, उसको 100% लेवल पे आप डिलीवर करेंगे। और एग्जामिनेशन ड्यूरेशन हर क्वेश्चन को बड़ी काम तरीके से पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर उसके आंसर को सिलेक्ट करके, ऑप्ट करके कंप्यूटर पे आंसर को करेक्ट करके आएंगे। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को विश्वास है कि आप सब बहुत अच्छा ये एग्जाम परफॉर्म करने वाले हैं। और आप भी अपने आप में खूब विश्वास, आत्मविश्वास से भरे होकर एग्जामिनेशन सेंटर पे जाइए और इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करके आइए। अब बात करते हैं कि इस परीक्षा से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज स्टूडेंट और पेरेंट्स की आ रही थी कि सर क्या चीजें लेके जानी है, कब जाना है। तो उस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे तो पता है इंटरनेट का जमाना है, सब लोगों को बाकी सारी चीजों से आप सब अवेयर हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं हमारे, कुछ पेरेंट्स हैं हमारे जिनकी क्वेरी है, जिसके लिए कि हमें ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं उस पॉइंट की तरफ आता हूं। सबसे पहली बात कि कल ये जो एग्जामिनेशन है, ये 2 शिफ्ट में है। आप जैसे कि देखेंगे, फर्स्ट शिफ्ट सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक का है। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक का शिफ्ट है। सेकेंड शिफ्ट 3 बजे से लेकर आपका 6 बजे तक। 2 शिफ्टों में ये एग्जाम है। अब मैं बात करने जा रहा हूं पहले शिफ्ट, 9 बजे से लेके, सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक का जो शिफ्ट है, उसके लिए आपको 7 बजे से 8:30 बजे तक का समय है। 7 AM to 8:30 PM, यानी कि आपको 7 AM to 8:30 PM तक आपको वहां पे पहुंच जाना है। मेरी सलाह है आपको कि आप 1 घंटा पहले जरूर पहुंचे सेंटर पे। वैसे तो 7 बजे तक का समय दिया है कि 7 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी और 8:30 बजे के बाद आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। तो बच्चों, कोई भी बच्चा लेट नहीं होना चाहिए। इतनी अच्छी तैयारी करी है, इतनी मेहनत करी है, समय का पाबंद होना चाहिए और सही समय समय सेंटर पे पहुंचना है। तो सबसे पहली बात होगी कि 1 घंटा पहले तो कम से कम सेंटर पे आपको मौजूद होना चाहिए, ताकि आपकी बखूबी एंट्री हो सके और समय से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो। 8:30 बजे से लेके 8:50 तक जो आपके इन्विजिलेटर होंगे, वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे एग्जामिनेशन हॉल में। 8:30 आपकी एंट्री हो जाएगी। यानी कि कोई बच्चा अगर सोच रहा है कि 9 बजे से एग्जाम है और वो 8:45 पे भी पहुंचेगा तो उसकी एंट्री हो जाएगी, तो नहीं। 8:30 से पहले आपकी एंट्री हो जानी चाहिए, क्योंकि 8:30 से लेके 8:50 में इन्विजिलेटर जो है आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे। कैंडिडेट को लॉगिन करने का समय दिया जाता है 8:50 और टेस्ट शुरू हो जाता है आपका 9 AM, जो पहले शिफ्ट। तो इस बात को अच्छे से समझ लें। अब हम जाते हैं दूसरा स्लाइड की तरफ, जिसमें कि हम बात करेंगे कि जो हमारी एंट्री होनी है उसमें किस बात का ध्यान रखना है। तो जो हमारी एंट्री होनी है उसमें सबसे पहली बात कही जा रही है कि भाई या तो आप डीजी लॉकर से लॉग इन कर चुके हो, डीजी लॉकर के थ्रू आप लॉग इन कर चुके हो जेई मेन एग्जामिनेशन के लिए, या फिर आपको सेंटर पे 1 घंटे पहले पहुंचना है, ताकि आप वहां पे इस फैसिलिटी को अवेल कर सके। वहां भी ये चीज आपको करने को मिल जाएगी। ठीक है, या तो आप डिजी लॉकर से लॉग इन कर लीजिए, उस सूरत में भी आपको पहले पहुंचना है सेंटर पे। लेकिन अगर आप डिजी लॉकर से लॉग इन नहीं करते हैं, तो भी आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले जरूर पहुंचना है सेंटर पे। अब जो नेक्स्ट चीज है कि हमें क्या क्या चीजें लेके जानी है एग्जामिनेशन के लिए। तो जो चीजें लेके जानी है उसमें सबसे पहली चीज है प्रिंट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। प्रिंट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड विथ सेल्फ डिक्लेरेशन। एडमिट कार्ड के नीचे आप देखेंगे कि डिक्लेरेशन के लिए, एक इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए चीजें दे रखी है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपने फिल करनी है। और ये प्रिंट आउट बहुत सारे बच्चे और पेरेंट पूछ रहे हैं कि क्या हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट लें, क्या हम इसको कलर लें। देखिए, बेहतर होगा आप कलर प्रिंट आउट लेके जाए। लेकिन अगर कलर प्रिंट आउट नहीं निकाला है, तो आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट भी लेके जा सकते हैं। अच्छा, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए जो कि आपने अपलोड की है एग्जामिनेशन में एडमिट कार्ड के लिए। वही सेम फोटोग्राफ्स आपको लेके जाना है और ये पेस्ट करना है। ये स्पेस जो है अटेंडेंस सीट पे मिलेगी सेंटर पे, वहां पे एक फोटोग्राफ लेके जानी है। कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए जो कि आपके एप्लीकेशन
फॉर्म पे आपने दिया था जो आपके एडमिट कार्ड में प्रिंटेड है। अब एनी वन ऑथोराइज फोटो आईडी, फोटो आईडी जो है एक होना चाहिए, आइदर आपका आधार कार्ड हो, आइदर आपका राशन कार्ड हो विद फोटोग्राफ्स, आइदर आपका पैन कार्ड हो, आइदर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, आइदर आपका वोटर आईडी कार्ड हो, पासपोर्ट हो, या स्कूल आइडेंटिटी कार्ड हो। बेहतर होगा आधार कार्ड सब लोगों के पास है, तो सब लोग आधार कार्ड लेके जाएं, वो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो जो लोग पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकली हैंडीकैप, फिजिकली चैलेंज हैं, वो अपना सर्टिफिकेट जरूर लेके जाए। वहां पे उस चीज को मांगा जाएगा आपसे, आपको वहां शो करना होगा। और एक पेन लेके जानी है जो कि सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है, बस रेड नहीं होना चाहिए, कि रेड नहीं लेके जाते एग्जामिनेशन में। तो एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। मैं तीसरी स्लाइड पे आता हूं कि जो एडमिट कार्ड की मैं बात कर रहा था, कि एडमिट कार्ड में आपके ऊपर तो सारी इंफॉर्मेशन है, अब यहां पे जो नीचे का सेक्शन है, ये देखोगे जो मैंने सेल्फ डिक्लेरेशन की बात करी है, वो यहां है सेल्फ डिक्लेरेशन। यहां पे लिखेंगे, देखिए आई के बाद स्पेस छोड़ा हुआ है, रेसिडेंट ऑफ डैश, ये पूरी इंफॉर्मेशन आप फिल करेंगे, कैंडिडेट फोटो लगाएंगे, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाएंगे, और कैंडिडेट सिग्नेचर, ये सारी चीजें फॉर्मेलिटी आप पूरी करके जाएंगे स्टेप सेल्फ डिक्लेरेशन का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, पानी के बोतल की बात कर रहे थे। मैंने बोला कि पानी का बोतल अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट बोतल होना चाहिए, व्हाइट बोतल होना चाहिए, इसके अलावा कोई और बोतल अलाउड नहीं होगा। ठीक है, क्या क्या चीजें नहीं लेके जानी है, जैसे कि सबको पता है कि आप मोबाइल फोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके नहीं जा सकते, आइदर कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन, ये सब चीजें अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज अपीयरिंग फॉर बी आर्क आर नॉट परमिटेड टू ब्रिंग आइटम्स सच एज पेपर, ज्योमेट्री बॉक्स और पेंसिल बॉक्स। ये बी आर्क वाले एग्जामिनेशन के लिए जो है आपके लिए अलग से इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो नॉर्मल आपका जेई मेन का पेपर, जो आपका पीसीएम पेपर है, उसके लिए ये चीजें आपके जो है पेंसिल बॉक्स या ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब भी आपको अलाउड नहीं है। पर्सनल आइटम लाइक पर्सेस, हैंडबैग्स, ईयरफोन, माइक्रोफोन्स, ये सब स्ट्रिक्टली मना है, आप लेके नहीं जा सकते। कैमरास, टेप रिकॉर्डर, मेटेलिक आइटम, कोई भी मेटेलिक आइटम नहीं होना चाहिए। और मेटेलिक आइटम आइदर आपका जो है, आपके जो आप ड्रेस वियर कर रहे हैं उसमें भी कोई मेटेलिक बटन नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखेंगे। स्नैकेबल थिंग्स, जैसे किसी ने सोच लिया कि मैं चिप्स ले जाऊं, कोई कॉफी का पाउच ले जाऊं, कुछ भी अलाउड नहीं होगा। सिर्फ डायबिटिक कैंडिडेट के लिए मेडिसिन अलाउड होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अब बच्चों नेक्स्ट बात है कि आपका जो ड्रेस कोड है क्या होगा। ड्रेस कोड के बारे में बात करूंगा। मेल मेल के लिए ड्रेस कोड होगा, सिंपल ड्रेस कोड को रखें, मोटे सोल वाले जूते ना पहने। आप जो है इस बात का ध्यान रखें कि आपकी बहुत हेवी ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपकी पूरी ड्रेसिंग में कोई भी मेटेलिक बटन नहीं होना चाहिए, इस बात से खास अवेयर रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि सिंपल ड्रेसअप करें, और शूज को मोटे सोल वाले शूज नहीं पहनेंगे, नॉर्मल शूज पहनेंगे। गर्ल्स के लिए बात करूंगा, दुपट्टा नहीं अलाउड होगा, नॉर्मल ड्रेस रखना है। साथ के साथ आपको कोई भी इयररिंग्स, रिंग्स, ये सारी चीजें नहीं लेके जा सकते। लड़कों को भी कोई कैप नहीं होना चाहिए, इसी तरीके का कोई जो है आप गले में चेन नहीं पहन सकते। एग्जामिनेशन सेंटर्स पे बिल्कुल भी कोई अरेंजमेंट नहीं है आपके इन सामान को रखने का। अगर आप लेके जाएंगे आपको गेट के बाहर छोड़ना पड़ेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कोई भी ऐसी चीज लेके मत जाइए जिससे कि ट्रबल हो। कोटा क्लासेस की टीम वैसे एग्जामिनेशन सेंटर पे होगी, अगर एट द केस कोई ऐसी इशू होती है तो आप बाहर में कोटा क्लासेस से सहयोग ले सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि ये स्थिति ना हो, आप सारी चीजों के लिए खुद से घर से तैयार होकर निकले। फिर एक बार बच्चों, आप सबको आपके इस एग्जामिनेशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं और खूब सारा गुड लक।
कोटा क्लासेस हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की, देहरादून की तरफ से, साथ के साथ एडुसुधा पब्लिकेशन, एडुसुधा प्राइवेट लिमिटेड, एडुसुधा देहरादून सेंटर की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके बच्चों।